रुकिए रुकिए, अगर आप 20 या 21 अक्टूबर में से किस दिन लक्ष्मी पूजा करनी है ये जानना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बार की दिवाली में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और अगर आपने गलत दिन पूजा कर दी तो सारी मेहनत बेकार। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, दिवाली आने वाली है और सबसे बड़ा सवाल है कि इस साल लक्ष्मी पूजा कब करें, क्योंकि पंचांग में 2 तारीखें आ रही हैं, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, और हर जगह अलग अलग बातें हो रही हैं। तो आज मैं आपको पंचांग के हिसाब से, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताऊंगी कि सही तारीख कौन सी है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का इतना महत्व क्यों है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दिवाली का पर्व बहुत ही खास है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी का प्रतीक है। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी दिन से कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। लेकिन दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी हैं। इसलिए हर साल कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी पूजा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विधि विधान के साथ लक्ष्मी पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इस बार लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर को करनी चाहिए या 21 अक्टूबर को? तो दोस्तों, ये कंफ्यूजन क्यों है? इसका कारण है अमावस्या तिथि का प्रदोष काल और निशिता काल में होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी पूजा के लिए अमावस्या तिथि का प्रदोष काल यानी संध्या समय और निशिता काल यानी आधी रात में होना बेहद जरूरी है। अब इस साल क्या हो रहा है? 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल से पहले ही समाप्त हो रही है। मतलब जब पूजा का समय आएगा तब अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। जबकि 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक पूरी तरह व्याप्त रहेगी। और धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब अमावस्या प्रदोष काल और निशिता काल दोनों में हो तो वही सबसे शुभ समय होता है। इसलिए पंचांग और धार्मिक विद्वानों के अनुसार इस वर्ष 2025 में लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर 2025 की रात को करना सबसे अधिक शुभ और फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया ना? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर के शुभ मुहूर्तों की, क्योंकि सही समय पर पूजा करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर को ये मुहूर्त रहेंगे। 1. ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:44 से 5:34 तक। ये समय सबसे पवित्र माना जाता है। इस समय में आप तैयारी कर सकती हैं, स्नान कर सकती हैं। 2. प्रातः संध्या, सुबह 5:09 से 6:25 तक। इस समय में घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारी शुरू कर दें। 3. अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 11:43 से 12:28 तक। ये मुहूर्त हर काम के लिए शुभ होता है। आप इस समय पूजा सामग्री खरीद सकती हैं। 4. विजय मुहूर्त, दोपहर 1:59 से 2:45 तक। ये मुहूर्त भी हर शुभ कार्य के लिए उत्तम है। 5. अमृतकाल, दोपहर 1:40 से 3:26 तक। अमृतकाल में किया गया हर काम फलदायी होता है। 6. गोधूली मुहूर्त, शाम 5:46 से 6:12 तक। ये समय बहुत ही पवित्र है। इस समय में दीप जलाने शुरू कर दें। 7. सायाह्न संध्या, शाम 5:46 से 7:02 तक। ये सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है लक्ष्मी पूजा के लिए। इस समय में लक्ष्मी पूजा अवश्य करें। 8. निशिता मुहूर्त, रात 11:41 से अगली सुबह 12:31 यानी 21 अक्टूबर। रात में भी पूजा का विशेष महत्व है। इस समय में भी दीपक जलते रहने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट टाइम है शाम का सायाह्न संध्या काल यानी 5:46 से 7:02 के बीच। इस समय पर पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कि पूजा से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता की देवी हैं। 1. घर की सफाई। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा से कुछ दिन पहले से ही घर की अच्छी तरह सफाई शुरू कर दें। हर कोने को साफ करें, मकड़ी के जाले हटाएं, फालतू सामान निकालें। माँ लक्ष्मी स्वच्छ घर में ही निवास करती हैं। 2. प्रातः स्नान, पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर करें। अगर हो सके तो गंगा जल से स्नान करें, नहीं तो सामान्य जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें। 3. नए या साफ कपड़े, पूजा के समय नए या अच्छे से धुले साफ कपड़े पहनें। लाल, पीले या गुलाबी रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं।
4. घर का द्वार सजाना। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवाड़ लगाएं, तोरण सजाएं, द्वार पर रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। ये माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। 5. पूजा स्थल की तैयारी। जहाँ पूजा करनी है वहाँ साफ चौकी बिछाएं। लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है। अब जानते हैं कि पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। मैं पूरी लिस्ट बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। आवश्यक पूजा सामग्री: माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो, लाल कपड़ा चौकी बिछाने के लिए, कलश तांबे या पीतल का, नारियल, आम के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत यानी चावल, फूल और माला, अगरबत्ती और धूप, कपूर, घी के दीपक, कम से कम 5 या 11, पान के पत्ते, मिठाई यानी खीर या हलवा, फल, सिक्के यानी चांदी के सिक्के विशेष शुभ, गंगाजल, शंख, घंटी। विशेष सामग्री: लक्ष्मी यंत्र अगर हो तो, कमल के फूल, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, गुड़ और खील बताशे, नई बही खाता व्यापारियों के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें पहले से तैयार रख ले ताकि पूजा में कोई कमी ना रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पूजा विधि, तो ध्यान से सुनिए और अगर जरूरत हो तो नोट्स बना लीजिए। चरण 1, कलश स्थापना। सबसे पहले कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्के और आम के पत्ते रखें। कलश के ऊपर नारियल रखें, ये कलश माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। चरण 2, गणेश पूजन। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उन्हें फूल, रोली, अक्षत अर्पित करें और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करें। मंत्र: ओम गंग गणपतये नमः। चरण 3, माँ लक्ष्मी का आह्वान। अब माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को चौकी पर स्थापित करें, उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर सजाएं। मंत्र: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी अय नमः। चरण 4, षोडशोपचार पूजा। अब षोडशोपचार से माँ की पूजा करें। आसन अर्पण यानी चौकी पर बिठाना, स्वागत करना, पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल, अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए जल, आचमन यानी कुल्ला करने के लिए जल, स्नान यानी गंगा जल से अभिषेक, वस्त्र अर्पण यानी मोली बांधना, गंध यानी चंदन का तिलक, पुष्प यानी फूल अर्पित करें, धूप दीप यानी अगरबत्ती और दीपक जलाएं, नैवेद्य यानी मिठाई और फल का भोग, तांबुल यानी पान सुपारी, आरती, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि। चरण 5, कुबेर पूजन। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की भी पूजा करें, वे धन के रक्षक हैं। मंत्र: ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। चरण 6, लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। अब माँ लक्ष्मी के इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। मूल मंत्र: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः। गायत्री मंत्र: ओम महालक्ष्म्याय च विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। चरण 7, आरती। मंत्र जाप के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। 5 दीपक से आरती उतारें। घंटी बजाते हुए ये आरती गाएं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। चरण 8, प्रसाद वितरण। आरती के बाद सबको प्रसाद बांटें और माँ लक्ष्मी से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। चरण 9, 108 दीपक जलाना। शाम को घर के हर कोने में दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो 108 दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। ये अंधकार और नकारात्मकता को दूर करते हैं। चरण 10, रात भर दीपक जलते रहने दें। दिवाली की रात घर में दीपक जलते रहने चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इसी रात घरों में प्रवेश करती हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जो लक्ष्मी पूजा को और भी फलदायी बनाते हैं। उपाय 1, लक्ष्मी यंत्र की स्थापना। लक्ष्मी यंत्र को शुद्ध घी और कुमकुम से पूजा करके तिजोरी या पूजा स्थल में स्थापित करें, ये धन की वृद्धि करता है। उपाय 2, शंख पूजन। शंख में गंगा जल भरकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। शंख की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है। उपाय 3, कमल के फूल। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, अगर मिल जाएं तो जरूर अर्पित करें। उपाय 4, चांदी के सिक्के। पूजा में चांदी के सिक्के रखना बहुत शुभ होता है, इन्हें पूजा के बाद तिजोरी में रख दें। उपाय 5, गोबर के दीपक। परंपरागत रूप से गोबर के दीपक बनाकर जलाना बहुत पवित्र माना जाता है। उपाय 6, तुलसी पूजन। माँ लक्ष्मी तुलसी में निवास करती हैं, तुलसी के पौधे की भी पूजा करें और उसके पास दीपक जलाएं। विशेष ध्यान रखें, पूजा के समय घर का मुख्य द्वार खुला रखें ताकि माँ लक्ष्मी प्रवेश कर सकें। पूजा में पूरा परिवार साथ बैठे, मन में सकारात्मक विचार रखें। पूजा के दौरान मोबाइल से दूर रहें, किसी से झगड़ा या गुस्सा न करें।
व्यापारियों के लिए विशेष, नई बही खाता की पूजा करें, तिजोरी की पूजा करें, दुकान या ऑफिस में भी लक्ष्मी पूजा करें। दोस्तों, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में हो जाती हैं, इनसे बचना जरूरी है। गलती 1, गंदा या अस्त व्यस्त घर, माँ लक्ष्मी गंदगी से दूर रहती हैं। गलती 2, अधूरा या जल्दबाजी में पूजा करना, पूजा पूरे मन से करें। गलती 3, कर्ज या उधार का पैसा पूजा में रखना, हमेशा अपना पैसा ही रखें। गलती 4, पूजा के दौरान नकारात्मक बातें या झगड़ा, शांत और प्रेम का माहौल रखें। गलती 5, दीपक बुझने देना, पूरी रात दीपक जलते रखें। गलती 6, प्रसाद न बनाना, माँ को भोग लगाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि विधि विधान से लक्ष्मी पूजा करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। आध्यात्मिक लाभ, मन में शांति और सकारात्मकता आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। आर्थिक लाभ, घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार में तरक्की मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। पारिवारिक लाभ, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, पारिवारिक कलह दूर होता है, सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। स्वास्थ्य लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक तनाव कम होता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और माँ लक्ष्मी तो स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह तैयार हैं 20 अक्टूबर 2025 की शाम को संपूर्ण विधि विधान से लक्ष्मी पूजा करने के लिए। याद रखिए, तारीख 20 अक्टूबर 2025, समय शाम 5:46 से 7:02, सर्वश्रेष्ठ। पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करें, घर साफ रखें, सकारात्मक रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी सही समय पर पूजा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली हर पूजा और त्योहार की जानकारी आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती है। मुझे आपकी परंपराएं जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं सभी का जवाब दूंगी। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशियों से भरा रहे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्याय नमः। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।